मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ दिख रही थी फंक्शन। तो हमने फंक्शन के अंदर काफ़ी अपनी क्लिप रिकॉर्ड कर दी हैं और हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है फंक्शन। तो उसके अंदर ये सारी क्लिप जा रही हैं, उनको आप अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि ये क्लिपें आपस में बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि मैं काफ़ी लेंथी वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो ये क्लिपें मेरी आपस में बहुत रिलेटेड है। तो इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलीनॉमियल फंक्शन और क्यूबी फंक्शन। तो इस वाली क्लिप में हम बात करें केवल रेशनल फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट एडिशन फंक्शन। तो देखो, हम बात करें पहले मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ से देखना कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। हमने देखा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। इससे पहले आपको जानना होगा कि मॉडुलस नंबर है क्या। हमने कहा कि एफ एक्स मेरे पास क्या है, मॉड एक्स है। तो ये मॉड एक्स तो है, लेकिन एक्स हमेशा हम पे दो आंसर देगा। कितने आंसर देगा? आपको दो आंसर दे सकता है क्या, या तो एक्स प्लस का रहा होगा या तो माइनस का रहा होगा। हम ही मान के चलते हैं कि मेरे पास मॉड के अंदर एक्स है, तो वो दो वैल्यू दे सकता है, या तो प्लस की देगा या तो माइनस की देगा। तो हम मान के चले दोनों वैल्यू। तो हमने कहा कि देखो भाई, एक एफ एक्स है और उसने या तो ये ऐसा रहा होगा कि माइनस एक्स हो यहाँ पे या प्लस का एक्स हो, तभी तो आंसर प्लस का ही आएगा। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो जब हमने इसमें एज्यूम किया तो हमें पता चला कि सर अगर ऐसा हो जाए कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्या एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो यहाँ प्लस का एक्स रहा होगा, है ना, इस तरह से रहा होगा। अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो तो माइनस एक्स रहा होगा। बस हो गया काम तुम्हारा। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो बड़ा लिखता हूँ इस तरह से। तो समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास एफ एक्स है और मैं कह रहा हूँ मॉड के अंदर x, तो दिख रहा क्या आंसर आएगा। अगर मैं माइनस का 1 लिया तो कहोगे सर प्लस का 1, ठीक है। और मैंने कहा कि सर एक काम करो कि प्लस का 1 लो, तो भी कहोगे सर आपका आंसर आएगा प्लस का 1। तो हमने दोनों केस देख रहे थे, एक माइनस का भी एक प्लस का भी। तो तुमने देखा कि जब हम प्लस का ले रहे हैं तो ये कंडीशन है और माइनस का लेना तो ये कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो आगे, जब तुमने यहाँ तक पहुँच ही गए तो तुमने कहा कि सर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा। हम बोला ठीक है, कुछ नहीं होगा, चेक कर लिया जाए। तो चेक करने के लिए पहुँचे तो कहा कि ये कुछ नंबर ले लेंगे जिससे आप कन्फर्म हो जाएगा। हमने नंबर ले लिए, इसी का x, इसी का y। ये x है, ये y है, और वैल्यू हम कहाँ पर रखना शुरू करें, यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर x है और एफ एक्स किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तुमने कहा कि सर अगर मैं x वैल्यू 1 लूँ, अगर x वैल्यू 1 लूँ तो y 1 आएगा, कोई बात नहीं। मैंने बोला x वैल्यू मैं से 1 लूँ, तुम कहोगे सर y भी 1 ही आएगा। मैंने अब 0 ले लो तो तुम कहा 0, सर 0 ही आएगा। फिर माइनस का 2 लो तो कहेंगे 2 ही आएगा, और प्लस का 2 लो तो तभी 2 आएगा। तो प्लस का 2 लिया तो, और माइनस का 3 लिया तो प्लस का 3 आएगा। तुम ये देख रहे हो कि y हमेशा प्लस का आ रहा है और x प्लस माइनस का हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो पहले माइनस प्लस का बनता तो y प्लस का बना है, कैसे आ रहा है मोड के अंदर। मानता हूँ कि आपको ये आता होगा। तो इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, तो अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आपको इस वाले चैनल पर विजिट करना पड़ेगा, साई मैथ। ओके, मेरे पास यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन है, तो इसलिए मैं आपको जितना काम चल जाए उतना पॉइंट आपको डिस्कस करके जा रहा हूँ। तो हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल है। तो अब दिख रही है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो हमने क्या किया, इसे ग्राफ बनाने की पूरा कोशिश किया। तो देखा कि मेरे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 0 रहा होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। किसका होता है, माइनस का ना, इधर माइनस के होते हैं, ठीक है, इधर भी माइनस के, इधर प्लस प्लस। तो तुमसे कहा जा रहा है कि देखो कि जब तुम एक्स वैल्यू 1 ले रहे हो, एक्स वैल्यू 1 ले रहे हो, जब एक्स वैल्यू 1 ले रहे हो तो y भी 1 आ रहा है। एक्स वैल्यू 1 ली तो y भी 1 आ गया, ठीक है। माइनस का 1 ली तब भी y 1 आ गया, ठीक है। 0 ली तो 0 आ गया। ऐसे तुम माइनस का 2 लिया तो ये 2 आ गया, ऐसे 3 लिया तो ये आ गया, ठीक है, माइनस का 3। ऐसे तुम 4 ले रहे हो तो 4। तो तुम देख रहे हो कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ मेरा ऐसा ग्राफ बन गया। तुम कह रहे हो कि सर ये ग्राफ हमने बना लिया, अब इसके बारे में आप क्या देख सकते हो, क्या समझ सकते हो इससे। मेरा कुछ नहीं बेटा, अभी देखो क्या क्या समझ सकता हूँ मैं इससे। कि हमने कहा ये मिटाना पड़ेगा मुझे, तो आप देख लिया वो अच्छे से। अब देखो हमने कहा था कि फंक्शन है, हाँ फंक्शन तो है ये, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन तो हो गई होगा। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सिस को हम डोमेन कहते हैं। क्या तुम्हारे पास एक्स एक्सिस कोई बाउंडेशन है, तुम कहोगे सर एक्स एक्सिस कोई बाउंडेशन नहीं, जहाँ तक तुम्हारा मन करे तो वहाँ तक ले सकते हो। तो हमने कहा कि कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्या हो गया, डोमेन क्या होगी इसकी, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कहाँ से लेकर माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस का इनफिनिटी तक। अब अगर इसकी रेंज क्या है, हाँ आपके साथ रेंज में तो बाउंडेशन है कि रेंज मेरी हमेशा पॉजिटिव की आ रही है, 0 के साथ साथ पॉजिटिव की आ रही है। तो हमने कहा कि ऐसा करो 0 से लेकर इनफिनिटी तक लिख लो, ऐसा मान नहीं तो ऐसे लिख लो, एक्स बिलोंग टू रियल पॉजिटिव नंबर, सभी हमारे पास प्लस के नंबर आ रही हैं। अब देखो ये फंक्शन था, हाँ ये फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन, 1 1 या मिनिमम फंक्शन।
कौन सा फंक्शन है, वन वन या मेनी वन फंक्शन। तो तुमने देखा कि सर अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, हम कोई भी लाइन मतलब एक्स के साथ पहला लाइन ड्रॉ करें तो केवल एक ही पॉइंट पर कट करें। अगर हम पहला लाइन ड्रॉ करें वो ओनली वन पॉइंट पर कट करें तो कहेंगे वन वन फंक्शन। अगर वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे इसे कहेंगे मेनी वन फंक्शन। देखो तो ये लाइन एक पर कट किया कि दो पर कट किया, तो दो पर कट किया तो कहना कि मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब देखो आगे हम आगे देखा कि मेनी वन फंक्शन है लेकिन ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। तुमसे पूछा जा रहा है इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन। तुमने कहा कि सर आपने बताया था अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो इवन, और फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे तो ऑड, और फर्स्ट से फोर्थ में जाएंगे तो इवन नंबर। तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में आ गए, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में आ गए, तुम कह रहे हो सर इवन फंक्शन। तो देखो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है फंक्शन की, उसके अंदर में इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं बाउंड में हूँ, मतलब बाउंड का मतलब समझना कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान रखना। तो हमने इस फंक्शन को देखा और बना के भी देखा और समझे भी कुछ पॉइंट। अब देखते हैं अगला, इसका नाम लेते हैं हम सिग्नम फंक्शन। इसी से मिलता जुलता है ना, इसलिए मैंने पहले ये सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन तो हटा दिया। अब मेरे पास बात आ रही है कि सिग्नम फंक्शन है क्या। सिग्नम फंक्शन ध्यान से देखना यार, ये मार्कर भी दिक्कत देते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मार्कर की जगह कुछ और हो जो खत्म ना हो। देखो सिग्नम फंक्शन, हम बात करें सिग्नम फंक्शन की तो ये होता क्या है, देखो मेरे पास कोई एफ एक्स ना समझना और ये मॉड एक्स अपन में एक्स है, इसी को कहते हैं हम सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन। अब हम कह रहे हैं कि सर आपने एक काम करना होगा, क्या करना होगा। देखो हमने कहा कि कुछ वैल्यू लेते हैं, हमने कहा कि अगर हम एक्स की वैल्यू क्या लें, वन, यहाँ पे एक्स कितने दो हैं, या तो प्लस का एक्स होगा या तो माइनस का एक्स होगा। ये तो हमारा मैं पहले ही पता गया था कि मैं यहाँ पे दो वैल्यू मान के चलूँगा, एक तो प्लस की एक तो माइनस की। तो तुमने दोनों वैल्यू एज्यूम की, तो तुम कह रहे हो कि जब मैं एक्स की वैल्यू माइनस का ले रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस का एक्स और यहाँ पे तुमने माइनस का एक्स लिखा, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आया, एक्स अपॉन माइनस का एक्स आया। तुम कह रहे हो सर माइनस का वन आंसर आ गया। देखो यार क्या हुआ था, लाइट चली गई थी यार, लाइट चलेगी तो दिखेगा नहीं, तो मैं भी वीडियो को रोक दिया था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सिग्नम फंक्शन की, तो हमने आपको ये सब कुछ बता दिया था। तो हम इसका रिजल्ट निकाल रहे थे। तो अगर हमने कहा कि एफ एक्स लिया, किसका लिया, प्लस का लिया, तो तुम क्या होगा सर यहाँ पर अगर प्लस का लेंगे तो एक्स पर एक्स आएगा, यहाँ पास आ जाएगा वन आ जाएगा। ओके, जब तुम एक्स वैल्यू जीरो लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन इसमें जीरो माना जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब क्या कर सकता हूँ, अब जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया तो देखा कि यार ये एफ एक्स इसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है कि अगर हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं जीरो से बड़ी ले रहे हैं, तो तुम जीरो से बड़ी ले रहे हो, इसकी अंक खत्म है, तो एक्स वैल्यू हम जीरो से बड़ी ले रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, जब हम एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी ले रहे हैं तो बना रहा है ना प्लस का, तो वन कह दिया। और हम जब एक्स बराबर जीरो ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और एक्स वैल्यू हम जीरो से छोटी ले रहे हैं तो मैथ का बना रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, इतना सिंपल अच्छी सी बात थी। अब तुम करें सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब इसका ग्राफ देखो, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है और यहाँ पर थ्री है, यहाँ पे प्लस का वन है, प्लस का टू है, प्लस का थ्री है, ऐसे माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, ऐसे तुम आगे कहा कि माइनस का वन, माइनस का टू और माइनस का थ्री। देखो तुम ध्यान से देखना होगा कि ये कह रहा था कि तुम्हारे पास जीरो है, जब तुम्हें एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी कब होंगी, एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी कब होंगी, जब हम इधर की ओर चल रहे होंगे, लो भाई, ठीक है, और जीरो कब होगा, जब हम यहाँ पर होंगे, माइनस की कब होंगी, जब इधर चल रहे होंगे। बस यही है, इतना ही है, हो गया क्लियर। अब तुम कह रहे हो कि सर इसकी डोमेन और रेंज और कौन सा फंक्शन इवन ऑड या फंक्शन है कि नहीं। देखो ये फंक्शन है कि एक ही पॉइंट में कट करेगा तो फंक्शन था। अब बात आ रही है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हमने देखा कि इसके लिए कहाँ लिखे रिजल्ट, इसे उठा दे रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कि हमने देखा कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। पहले तो देखा इसकी डोमेन क्या है, देखो डोमेन इसकी क्या है, इसकी डोमेन देखो, डोमेन तो देखो डोमेन क्या है, इसकी सभी नंबर यहाँ पर ही नंबर आ रहा है, डोमेन है इसकी रियल नंबर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसकी रेंज क्या है, देखो रेंज की एक लिमिट होगी, क्या लिमिट होगी कि माइनस वन से लेकर वन के बीच में। तो कह सकते हो सर इसकी माइनस का वन, जीरो और वन आ रहा है इसकी रेंज। अब ये कौन सा फंक्शन है, वन वन या मेनी वन या इनटू। तो उन्होंने कहा कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये थर्ड में जा रहा है। तो तुमने कहा कि सर ये ऑड है, ये थर्ड नंबर ऑड है, तो कहा कि ऑड फंक्शन। कुछ और बचा क्या इसके साथ साथ,
हाँ, वन वन है या मैनी वन है ना, वन वन फंक्शन है या मैनी वन है। तो तुम देखा कि देखो अगर मेरे पास कोई भी लाइन है, एक साथ पहले लाइन ड्रॉ करूँ, अगर एक पॉइंट पर कट करिए तो वन वन फंक्शन, और इससे ज़्यादा पर कट किया तो मैनी वन फंक्शन। तो तुमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देखी तो देखा कि इस ये कट करेगी कई सारे पॉइंट पे, तो बोल दिया ये मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन? मैनी वन फंक्शन। इस तरह से हमने इसको भी देखा, जिसका नाम था सिग्नम फंक्शन। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। देखते हैं रेशनल फंक्शन। देखो अब रेशनल फंक्शन की बात करें तो ऐसे जो आप क्लास 9 में पढ़ते होगे, रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं कि हम रेशनल नंबर उसको कह देते हैं जिसका टर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू कभी जीरो ना हो, इसी को हम कहते थे कि इट इज़ अ रेशनल नंबर। अगर आप ISC बोर्ड में पढ़ते होंगे तो आप क्लास 6 में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या नंबर होता था। सेम टू सेम भाई डेफिनेशन थी, डेफिनेशन चेंज नहीं होती है। तो आगे हम हाँ रेशनल फंक्शन तो कह रहे हैं रीजनल RATIONAL। और हमारी किताबों में, कई सारी किताबों में, जैसे IIT किताब है उसमें इसका नाम रेसिप्रोकल भी है, रेसिप्रोकल फंक्शन। बात तो भैया एक्स को 1 पर एक्स कर दिया तो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन आपको जो अच्छा लगे। ये NCERT में है, ठीक है। क्या IC में था? IC में भी रेशनल फंक्शन के नाम से ही है और रेसिप्रोकल के नाम से तुम्हारे IIT की किताब है मैथ की, इसके अंदर है। तो देखो हम बात कर रहे थे रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? हमने अभी बोला था कि f(x) = 1/x होना चाहिए था, और लेकिन x नेवर जीरो, x कभी जीरो ना हो तभी हमारा काम बनेगा। अगर x जीरो हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन, और हम तो फंक्शन डिफाइन नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या क्लास 11th और 12th में रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं। कौन से फंक्शन पढ़ते हैं? रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं। उनका कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा ही आएगा। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़े का मतलब थोड़ा BSc में पढ़ेंगे और किसी कोचिंग में तैयारी करते हैं, IIT हो गया, JEE हो गया, और कई सारे एग्जाम है जो जिसमें हायर मैथमेटिक्स आता है, तो उनमें अनडिफाइंड फंक्शन पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि रियल वैल्यू फंक्शन ही होते, मल्टीपल वैल्यू फंक्शन भी हो सकते हैं। और जैसे MSc में था फंक्शन एनालिसिस है, उसमें तो मल्टीपल वैल्यू फंक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि हमें फंक्शन नॉट डिफाइन दे दिया जाता है और पूछ सकते हैं कि करिए सॉल्यूशन, लेकिन हमारी आदत होती है करने की, पहले देखना पड़ता है फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो देखो ये x वैल्यू 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइन। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि आप इसको करेंगे ऐसे, बात ही बनती है। देखो कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या है कि f(x) किस बराबर होता है? y के बराबर होता है, ये हम पहले से बताया। तो हमने कहा कि y = 1/x है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, x लिखा है या y लिखा, गौर से देखते रहना, बस एज्यूम करना क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। x वैल्यू 0 ली, देखो x वैल्यू 0 लोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये नॉट डिफाइन, 0 नहीं ले सकते मेरे भाई, 0 नहीं, 0 पर नॉट डिफाइन हो रहा है और मना भी कि 0 नहीं लेना। जब तुम x वैल्यू पर ली तो y कितना आ गया? 1 आ गया। जैसे तुम x वैल्यू 2 ली तो y कितना आ गया? 0.5। देखो 1/2 = y हो गया, तो y वैल्यू कितना 0.5 आ गई। इस तरह से दिखना। अब तुम कह रहे हो कि अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ तो और छोटा हो जाएगा, बात तो है ही ना। तो तुमने लिया 4 लिया तो 0.25 हो गया, 0.25। ऐसे तुम इसे बढ़ाते जाओ तो ये नीचे वाला नंबर छोटा होता जा रहा है। तुम एक काम करो कि y की वैल्यू बढ़ा दो। तुम कहा कि सर ऐसा करें कि y की वैल्यू हमने 1 ली और ऐसा करें इसकी वैल्यू 2 ले। y की वैल्यू हमने 2 ले ली, मानना y की वैल्यू तुमने 2 ले ली और 1/x, तो कितना हो गया? ये 1/2, मतलब वही आंसर आने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0. कितना था? 0.5 था। तो तुमने इसे अनुमान लगा लिया कि जो मेरे पास फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 0 तो नहीं लेना हमको, तो जो इसका ग्राफ है वो बेटा इस तरह से बनता है। बहुत अच्छी डिजाइन बनती है इसमें यार, ठीक, इस तरह से बना ये ग्राफ है। और भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता, तो अभी नहीं दिखा रहा। तो देखो, तो हमने क्या किया, इस पर अपना एज्यूम किया और देखा कि ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि जब हम x वैल्यू ले रहे हैं तो y भी बना रहा है, और जैसे हम 2 ले रहे हैं तो y कम हो रहा है, लेकिन ये कभी x ऐसे टच नहीं करेगा, नहीं y टच करेगा, हल्का हल्का रहेगा, टच नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि ये कौन सा फंक्शन है, हमारा तो काम यही बनता है ना, कौन सा फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये सब कुछ बताना। तो हमने कहा कि अगर इसके साथ डोमेन की बात करोगे तो इसकी डोमेन में 0 नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा, तो कह रहे हैं 0 को बाहर निकाल दो, बाकी सभी नंबर। तो हम कह रहे हैं कि सभी रियल नंबर माइनस का 0। इसी रेंज क्या है? दो रेंज क्या है? रेंज में भी 0 नहीं आया, बाकी सभी नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि रेंज में से भी 0 निकाल दो। अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या कहा, ये कहा कि क्या करने वाले थे, हाँ ये फंक्शन था, हाँ लेकिन फंक्शन कौन सा था, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। तो बोला कि इवन और ऑड फंक्शन देखना तो सर आपको कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और 4 है। देखो तुम्हारा ग्राफ किस में चला गया, फर्स्ट से कहाँ चला गया, थर्ड में आ गया। तुम कह रहे हो कि अगर थर्ड में गया तो ऑड फंक्शन, तो तुम थर्ड में आ गए तो कह रहे हो ऑड फंक्शन इज ऑड। अभी फंक्शन 1 है या मैनी 1 है या इन 2 है ऑन 2 है। तुम कह रहे हो कि देखो सर अगर हमारा फंक्शन केवल
एक्स के साथ पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ओनली 1 पॉइंट कट करेगा तो फंक्शन इज 1 1। लाइन ड्रॉ करके देखा तो केवल एक पॉइंट कट किया, कह दिया 1 1 फंक्शन। तो इस तरह से हमने रेशनल फंक्शन को देखा और सभी पॉइंट डिस्कस किया। अब पढ़ते हैं, अब अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अजीब फंक्शन इसे बोलते हैं। इसका कई सारे नाम है, मुझे तो आ भी नहीं रहा। इसका नाम था क्या बोले यार, इसका एक रियल मुझे याद ही नहीं आ रहा, इसका नाम क्या था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अलग और क्या कहते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो कुछ नहीं है, पहले तो इसे समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर है गया, तो पहले लिखते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट महान इंटीजर फंक्शन, ये कह सकते हैं ना, नहीं महान से भी महानतम इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या था, जैसे मान लो मेरे पास एक्स, जैसे एफ एक्स मोड के अंदर एक्स है, इसको तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर तुम इसको ध्यान से समझ लिया बस हो गया काम। हम कह रहे थे एफ एक्स मोड एक्स है, तो अगर मेरे पास देखो इस पर गौर करना, जो मैं कह रहा हूँ इस बात को गौर करिएगा। अगर मेरे पास 2 है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। अगर मेरे पास 2.3 है तो इसका आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। अगर मेरे पास 3.2 है तो कितना आंसर होगा, 3 होगा। और मेरे पास अगर 3.9 है तभी इसका आंसर 3 ही होगा। और अगर मेरे पास 4.2 है तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब आप समझ गए होंगे, अगर 4.9 है तो इसका आंसर क्या होगा, तभी 4 ही होगा। ठीक है। अब देखो कुछ नेगेटिव वैल्यू हो, नेगेटिवली, तो तुम क्या कहोगे कि सर अगर मेरे पास माइनस का 2 है तभी तुम कहोगे सर क्या होगा, माइनस का 2 ही होगा। और तुम कह रहे सर मेरे पास माइनस का 2.3 है तो माइनस का 3 होगा। बस ध्यान रखना इस बात पे, माइनस का 3 है मेरे पास और यहाँ पे लिखा है 4, तो तुम कहोगे सर माइनस का 4 होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे माइनस का 1.2 है, तुम कह रहे हो सर माइनस का 2 होने वाला है। ऐसे हम आगे चलते रहेंगे। अब आप समझ गए होंगे चल क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा माइनस का 5। तो तुमने ये सभी पॉइंट देखे और समझे, आप तुम अप्लाई करो यहाँ पर कुछ पॉइंट। तो तुमने ग्राफ बनाया इस तरह से। यार मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये तुम्हें कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि नहीं, एक दिख रहा है तो कितना दिख रहा है। चलो इतना तो दिख रहा है कि आपका काम बन जाएगा। तो हमने देखा कि इसको अगर आगे से करेंगे तो इसको उठा दे रहा हूँ, आप ही समझ गए होंगे क्योंकि थोड़ा ग्राफ बनाने में अजीब सा लगेगा। ये उठा दिए। अब तुम बात कर रहे थे इसके इंटीजर फंक्शन की। यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास 0 रहा होगा, कहीं ना कहीं 0 तो होता ही होता रहा होगा, ये भी आदत है, रहा होगा कभी न कभी अपने टाइम पे। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ देखा तुमने 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। लेकिन नीचे वाला हमारे सभी माइनस के रहते हैं, तो ये प्लस के रहेंगे, ये माइनस के और ये प्लस के। देखो अगर हम बात करें कुछ इस तरह से बात करें, 1 से 1 और 2 से 2, 3 से, अब यही तो कन्फ्यूजन होगी ना, 0 से 1, ये ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे चलेगा ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही। अब ये 1 से 1 है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, जब आप बनाएंगे ग्राफ के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है। और ये जाता है यूँ करके, इसमें थोड़ा देखो ये कुछ ऐसे ही था, हाँ यार ऐसे ही था, लेकिन हमने एक गलती कर दी है इसमें। ये मुझे इसमें हमेशा भूल जाता हूँ कि ये साइकिल किधर था, लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा कैसे था। देखो जब तुम इंटरवल पढ़े होंगे तो इंटरवल पढ़ते समय हमने, वैसे तो इसका काम हो गया, पहले इसे मैं समझा देता हूँ अच्छे से तब देखना। जैसे देखो पहले इंटरवल देख लो, अगर मेरे पास 2 और 3 लिखा है और ऐसे है तो हम मानते हैं कि मेरे पास कोई लाइन एक्सेसरी होगी तो वहाँ पर 2 ऐसे होगा और 3 ऐसे होगा। तो हमने क्या किया, वो पॉइंट हमने लिया नहीं, छोड़ दिया। तो ऐसे तुमने देखा कि मैं माइनस 1 से लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ये मैंने माइनस 1 नहीं लिया, छोड़ दिया। इस तरह से हम बात कर रहे थे। तो देखो ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन तो है ये बिल्कुल है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, 1 1 मैनी 1 इंटू। तो हमने कहा कि सर ये फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड में ऑड फंक्शन हो गया। क्या ये फंक्शन है, हाँ जी फंक्शन है। क्या ये मैन्युअल फंक्शन है, बराबर फंक्शन है। तुमने कहा कि सर ये मैन्युअल फंक्शन है, एक से पॉइंट कट करेगा तो ऐसे ले जाओ तो मैन्युअल फंक्शन हो गया। इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, तो इसकी डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर है, और रेंज क्या है इसकी, सभी रियल नंबर है। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन देखे। तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन सभी पढ़ लिए। पहले हम पढ़ा था आइडेंटिटी, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, मॉडल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने इस तरह से हमने सभी फंक्शन को कंप्लीट किया। और अगर आपको हमारी क्लिपें बहुत अच्छी लग रही हैं तो हमें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स कैसे निकाला हमने। चलो।